हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6 और 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सारे सुनने वाले भक्तों की जय। तो ऋषि मुनियों की जो चर्चा चल रही है उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं आज कितना हो सकता है, हो पाता है। अब हमने कल किया था वशिष्ठ मुनि के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो अगले ऋषि हैं उनके बारे में सिर्फ इंद्र प्रमदः ऋषि का नाम है और श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये एक विख्यात ऋषि थे, बस। इसके बाद है त्रितः। त्रितः के बारे में श्रील प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से अंतिम पुत्र थे। तो गौतम ऋषि जो थे, जो प्रमुख ऋषि हैं गौतम ऋषि, उनके 3 पुत्र थे और तीनों में जो सबसे छोटा था उनका नाम था त्रितः। और त्रितः यानी तीसरा, और उनके बड़े भाई का नाम एकत और दूसरे का नाम द्वित, यानी 1 2 3 जैसे होता है वैसे ही नाम था। एकत, द्वित और त्रितः, ये सभी भाई महर्षि थे और धर्म के कट्टर पालक थे। गौतम ऋषि के पुत्र हुए। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे, ठीक है। ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे और कठोर तपस्या उन्होंने की थी। एक बार त्रित मुनि जिसका वर्णन हो रहा है कुएं में गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने आए थे। तो त्रितम मुनि जो थे, अभी त्रितम मुनि वहां पहुंच रहे हैं ना, जैसे अर्जुन युधिष्ठिर सारे भाई पहुंच रहे हैं वहां पे भीष्म पितामह जहाँ शरशैया पर पड़े हुए हैं, मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, तो त्रितम मुनि भी वहां पहुंच रहे हैं। और त्रितम मुनि के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे यज्ञों की व्यवस्था उन्होंने की थी, व्यवस्थापक थे यज्ञों के। वरुण लोक के 7 ऋषियों में से एक थे और वे पाश्चात्य जगत के रहने वाले थे। अतः संभवतः वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। तो अभी लोगों को लगता है कि भारत मतलब इतना छोटा सा, जो अभी भारत, आपको भारत का नक्शा दिखाई देता है, परंतु पहले समय में जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे, या बहुत लेट तक भारत काफ़ी बड़ा था। और युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने थे उस समय पूरी पृथ्वी भारत थी। भरत महाराज जब राजा थे तभी भी पूरी पृथ्वी भारत थी। तो पूरी पृथ्वी में जो भी है, समुद्र हो या जल हो या थल हो, मिट्टी हो या समुद्र हो, सब भारत था। जैसे अभी आप देखते हैं बहुत सारे ओशंस हैं,
बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है। वैसा नहीं था, सब भारत था, सब कुछ भारत था। तो ये जो त्रित है ना, ये पाश्चात्य देश के निवासी थे, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये संभवतः यूरोपियन, मतलब अभी जो यूरोप है वहाँ पे पहले वो त्रित मुनि रहते थे। तो जैसे अभी समझिए, आप देखते हैं ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, तो त्रित मुनि भी उसी समय उसी तरह से दिखते होंगे, या उसी समय के उस स्थान के निवासी थे, क्योंकि उस समय सारा सारा जगत, सारी पृथ्वी भारत भूमि कहलाती थी, एक ही था। तो इतना ही है जानकारी त्रित मुनि के बारे में। और अगले ऋषि हैं गृत्समद। गृत्समद स्वर्ग के ऋषि थे। देखिए, सब अलग अलग जगह से आए हैं। ये यूरोप से आए थे, मतलब यूरोप, मतलब अभी जो यूरोप है, पाश्चात्य देश से आए थे विश्व पितामह का दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन। अब ये स्वर्ग से आए थे, गृत्समद मुनि स्वर्ग के ऋषि थे, और वे स्वर्ग के राजा इंद्र के बहुत अच्छे मित्र भी थे, घनिष्ठ मित्र थे, और बृहस्पति के तुल्य थे। बृहस्पति क्या है? स्वर्ग के देवताओं के टीचर हैं, आचार्य हैं, पंडित बोल सकते हैं, और पूजा पाठ भी कराते हैं, और शिक्षक भी बोल सकते हैं। बृहस्पति, बहुत ज्ञान है उनको। वे महाराज युधिष्ठिर के दरबार में जाया करते थे और उस स्थान पर भी गए। गृत्समद मुनि जो थे वो स्वर्ग से लोग आते थे पहले मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए, कुछ चर्चा करनी हो, पुरोहित को बुलाने के लिए भी लोग हमको स्वर्ग के पुजारी से पूजा करानी है, ऐसा करके भी लोग बुला के लाते थे। और बृहस्पति के बारे में आप सुन चुके हैं कि ये इंद्र के गुरु थे, जो इंद्र ने अपमान किया था एक बार, तो बृहस्पति गुरु भी थे। यहाँ पे बृहस्पति जी की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ गृत्समद की चर्चा हो रही है। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव जी का गुणानुवाद भी करते थे। वे वीतहव्य के पुत्र थे और इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे, इंद्र के जैसे दिखते थे। एक बार इंद्र के शत्रुओं ने इन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया, गृत्समद को। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा समादरित थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और सभी प्रकार से शक्तिशाली थे। तो ये जो थे ब्रह्मचारी थे, गृत्समद ऋषि। जैसे कि हमने पहले देखा कि गौतम ऋषि के पुत्र जो थे वो धर्म के कट्टर पालक थे और प्रजापति थे। गौतम ऋषि एक प्रजापति थे, यानी गृहस्थ आश्रम, प्रजा बनाया। अभी आप लोग देखते हैं कभी कभी, ज़्यादातर हमारा भी गोत्र गौतम है, माता पिता का गोत्र गौतम है। तो भारद्वाज ऋषि के भी बहुत सारे उनके वंशज अपने आप को बोलते हैं हम भारद्वाज गोत्र के हैं, हम लोग कहते हैं हम गौतम गोत्र के हैं। कोई शांडिल्य होते हैं, हमारी मम्मी शांडिल्य गोत्र की थी, हमारा ससुराल वत्स गोत्र का है। तो ये सारे जो ऋषि होते थे ना, ये प्रजाओं को बढ़ाते थे, तो उनके घर में बहुत बच्चे पैदा होते थे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, तो इनको प्रजापति कहते हैं। तो एक वैसे भी गोत्र होता है, गोत्र का मतलब उनके संतानों के लाइन में हम हैं, और दूसरा शिष्य, गुरु और शिष्य के परंपरा को भी गोत्र कहा जाता है। तो दो तरीके से गोत्र होता है, एक होता है पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र वो लाइन, और एक होता है गुरु शिष्य गुरु शिष्य। तो गुरु शिष्य वाले भी गोत्र कहलाते हैं और पिता पुत्र वाले भी। तो अभी जितने भी भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनसे पूछा जाता है आप कौन से गोत्र के हैं, पूजा पाठ कुछ कराइएगा तो आपसे गोत्र पूछा जाएगा, गोत्र का मतलब। तभी गौतम ऋषि बहुत प्रसिद्ध गोत्र है इनका, गौतम ऋषि का गोत्र, भारद्वाज ऋषि का गोत्र, ऐसे बहुत सारे ऋषियों का गोत्र। तो इनके जो बच्चे थे ना, ये सब बढ़ाए हैं खानदान को। परंतु गृत्समद वैसे नहीं थे, गृत्समद ब्रह्मचारी रह गए, ये प्रजापति नहीं थे। अब है असित। असित नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित नाम के ऋषि, असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है।
जो अपने समय के शक्तिशाली ऋषि थे। इनका नाम भगवत गीता में भी आया है। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि पहले भी हमने असित मुनि देवल मुनि के मुख से सुना है कि कृष्ण परम भगवान है, और आज आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ। ऐसा श्लोक वहाँ भी असित ऋषि का नाम आया है भगवत गीता में। भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं। तो उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या कर अपने पिता को सुनाई थी। असित ऋषि ने महाभारत के 15 लाख, कितना बड़ा ग्रंथ है सोचिए आप, 15 लाख श्लोक की व्याख्या अपने पिता को सुनाई थी। और वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में भी आए थे। जन्मेजय जो सांपों को मारने के लिए यज्ञ किए थे, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। उनके पिता की मृत्यु हुई परीक्षित महाराज की सांप के डसने से। क्रोधित हो गए जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के पुत्र थे, तो उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे सांप आ करके अपने आप उड़ उड़ के आ रहे थे और जल जल के भस्म हो रहे थे सांप। नाग यज्ञ उसको कहते हैं, नाग यज्ञ। तो नाग यज्ञ के समय जन्मेजय थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी थे, अन्य महर्षियों के साथ वो भी गए थे। तो जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो इन्होंने वहाँ पे उनको उपदेश भी दिया था, और शिव जी के महान भक्त थे। तो देखिए असित मुनि, हो सकता है असित मुनि के बारे में मुझे बाद में पता चले कुछ ज़्यादा तो मैं और बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ इतना ही पढ़ के बता रही हूँ जितना प्रभुपाद ने लिखा है। तो हर जगह असित मुनि दिखाई दे रहे हैं हमें। युधिष्ठिर महाराज के साथ भी हैं, जन्मेजय के साथ भी हैं, भीष्म पितामह को देखने भी आए हैं। तो पहले के ज़माने में बहुत कद्र हुआ करती थी, ऋषि मुनियों की बहुत कद्र हुआ करती थी, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। हर स्थान पर वो विराजमान होते थे, प्रेजेंट होते थे, आते थे, स्वागत किया जाता था। जब वो आते थे तो उनका बहुत स्वागत होता था। अब न ऋषि हैं और न स्वागत का सिस्टम है। तो ये है समय का फर्क। उनसे ज्ञान लिया जाता था। अभी देख रहे हैं आप, युधिष्ठिर महाराज जब अंजन पर्वत पे गए थे तो वहां भी उपदेश दिया। उपदेश व्यक्ति ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? ऋषि मुनियों के माध्यम से। उन्हीं के पास ज्ञान रहता है, ज्ञान का खजाना। अभी मुझे याद है थोड़ा सा कि हम जब छोटे थे, थोड़ा बहुत याद है, हम तो शहर में रहते थे। गर्मी की छुट्टियों में कभी कभी गांव आते थे। गर्मी की छुट्टियां जैसे होती है तो हम कभी किसी नानी के घर गए, कभी मौसी के घर गए, कभी दादी के घर गए, ऐसे। तो वहाँ पे उस ज़माने में, पता नहीं यहाँ, वहाँ पे उस ज़माने में भिक्षा मांगने के लिए आते थे लोग। कमंडल हुआ करता था उनके पास, दंड भी और कमंडल भी, सैफरन ड्रेस भी, और भिक्षा मांगते थे। फिर लोग भिक्षा मतलब चावल, जो भी आटा, उनको देते थे लाके, पैसा नहीं। और फिर वो व्यक्ति बैठ जाता था वहाँ पे और कुछ ना कुछ बोलता था। बाद में बिजनेस जैसा हो गया, लोग भी उनको, वो लोग भी कुछ लुटेरे जैसे व्यक्ति भी आने लग गए भिक्षा मांगने। फिर बहुत कुछ हो गया तो लोगों ने भी बंद कर दिया, और वो लोग भी, अभी सिस्टम करीब करीब नहीं के बराबर है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं देखती थी, तो वो लोग बहुत देर तक बैठ के कुछ कुछ बोलते थे। सब स्त्रियां बैठ जाती थी, सुनती थी, फिर अपना हाथ वाथ दिखाती थी, मेरे हाथ पे क्या लिखा है बताइए, ज्योतिषी शास्त्र यानी। तो साधु संतों का महत्व था, सत्संग का महत्व था। बहुत पहले की बात कर रही हूँ, अब नहीं है। अगले ऋषि हैं काक्षीवान, गौतम मुनि के पुत्र और महर्षि चंद तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए ये भी काक्षीवान। अब यहाँ पे था त्रेता भी गौतम ऋषि के पुत्र हैं, काक्षीवान भी गौतम ऋषि के पुत्र हैं, और इनके पुत्र हुए महर्षि चंद कौशिक।
जो महान ऋषि होंगे इसलिए नाम लिखा हुआ है। और महाराज युधिष्ठिर के संसद में थे, संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं ना, वो थे ये। अब है अत्रि मुनि। अत्रि मुनि का नाम आप सबने बहुत सुना है, सुना होगा, अवश्य सुना होगा। महान ऋषि थे अत्रि मुनि और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र पैदा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के नाक से, ब्रह्मा जी के मुंह से, ब्रह्मा जी के गोद में, ब्रह्मा जी के सब अंगों से बच्चे पैदा हुए हैं, मन से भी बच्चे पैदा हुए हैं। तो ब्रह्मा जी शक्तिशाली हैं और ये मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक है। ब्रह्मर्षि 7 होते हैं ना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सप्त ऋषि कहलाते हैं, उसमें से एक है अत्रि मुनि। और उन्हीं के परिवार में प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए। अत्रि मुनि के परिवार में अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे जो दोनों राजा बने, जिनमें से एक का नाम था अर्थम। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम था अनसुया। अत्रि मुनि भी प्रजापति थे। इन्होंने महाराज परीक्षित की अनेक उनके यज्ञों में सहायता की थी। तो अत्रि मुनि के बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगी। अत्रि मुनि बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने जितना लिखा उसके सिवाय एक्स्ट्रा, तो फिर आज ये फिर से ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा। जो भी हो, भगवान की जो मर्जी, जब तक समाप्त होने का है होगा। चैप्टर नहीं, सॉरी, ये श्लोक। तो अत्रि मुनि जैसे मरीचि ऋषि हैं, और भी एकाध ऋषि यहाँ पे थे जिनका वर्णन हमने आपको किया, जिनको सप्त ऋषि कहा जाता है। तो सप्त ऋषि में अत्रि मुनि भी हैं। ओके, मुझे लगता है सप्त ऋषि का वर्णन तो किया था, मुझे जहाँ तक याद है। इसमें से एकाध सप्त ऋषि थे, ठीक है। अत्रि मुनि सप्तऋषि हैं और मरीचि भी सप्तऋषि हैं। अभी जो समय चल रहा है, अभी का जो कल्प है, इसमें सप्तऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रजापति हैं, ये सब आपने जान लिया। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं, ठीक है। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं और इनके पत्नी का नाम है अनुसुया। अनुसुया कौन थी? कर्दम मुनि और देवहूति। कर्दम मुनि और देवहूति, आप नाम सुने हैं। कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हुए थे कपिल मुनि, है ना। तो कपिल मुनि पुत्र हुए और अनुसुया उनकी पुत्री थी। कर्दम मुनि और देवहूति की पुत्री हुई अनुसुया। तो अनुसुया से विवाह हुआ अत्रि मुनि का, यानी अत्रि मुनि कर्दम मुनि के हुए दामाद, ठीक है। ऐसा ही लिखा। कपिल मुनि की भगिनी लिखा है। अब हमारे यहाँ बहन को भगिनी नहीं कहते हैं, बहन के बच्चे को भगिनी कहते हैं, पर यहाँ लिखा है भगिनी थी और कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई थी। तो कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा होने का मतलब है कि उनकी पुत्री हुई, यानी कि कपिल मुनि जो थे उनकी बहन हुई, भगिनी नहीं हुई, बहन हुई। जैसे महर्षि अत्रि त्रिगुणातीत थे, गुणों से परे थे, त्रिगुणातीत, ठीक है। त्रिगुणातीत यानी सत्वरज तमो गुण उनको असर नहीं कर सकता था, तीनों गुण से परे थे। जैसे हमें भगवान कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तीनों गुणों से परे हो। अत्रि मुनि पहले से ही तीनों गुणों से परे थे और दोनों पत्नी भी उनकी बहुत महान थी, अनसुया, असूया रहित। तो ये जो दंपति थे अत्रि मुनि और अनसुया, इनको ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बच्चे पैदा करो, सृष्टि करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी प्रजापति पैदा करते थे
सबको बोलते थे प्रजा करो उत्पन्न। तो वैसे अत्रि मुनि और अनसुईया को भी कहा कि तुम्हें अब जाना है, सृष्टि करनी है, प्रजा उत्पन्न करनी है। तो इन लोगों ने सोचा कि प्रजा उत्पन्न करना है हमें, तो बहुत जिम्मेदारी का कार्य है, जिम्मेदारी की सेवा है। तो पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। तो इन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू किया, दोनों पति पत्नी ने मिलकर के। परंतु तपस्या करने का उद्देश्य ये नहीं था कि हे भगवान हमें बहुत अच्छी अच्छी संतानें दे दीजिए, हम संतान उत्पत्ति करने के लिए आपसे तपस्या कर रहे हैं, तो आप कृपा करके संतान दीजिए। ऐसा विचार नहीं था इनका। इनका विचार क्या था कि भगवान का दर्शन करना है। तो बहुत घोर तपस्या किया और फिर भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। अच्छा, इतना ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक इन्होंने और इतने दीर्घ काल तक तपस्या किया कि एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। तीनों ने दर्शन दिया और फिर तीनों ने दर्शन दिया और खुश होकर के बोले भी कि तुमसे हम प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। ये जब भगवान प्रकट होते हैं तो जो होशियार व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वरदान नहीं मांगते हैं। पहले वो पूजा करते हैं भगवान की और भगवान का गुणगान करते हैं। फिर अगर भगवान बार बार बोलते हैं कि मांगो मांगो मांगो, तब वो कुछ मांगते हैं, अदरवाइज नहीं मांगते हैं। असुर जो होते हैं वो तो मांगने के लिए ही तपस्या करते हैं। तो जैसे भगवान प्रकट होते हैं तुरंत मांग लेते हैं, हम कभी नहीं मरें, हम अमर अजर हो जाएं, ऐसा मांग लेते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो मांगते नहीं। तो ये दोनों तीनों प्रकट हो गए। अब ये दोनों इतना ज़्यादा चिंता में तल्लीन थे कि वो प्रकट हो गए, पर ये दोनों इतना भाव में थे कि इनको पता ही नहीं चला कि ये प्रकट हो गए। भगवान मेरे सामने प्रकट हो चुके हैं, ये इनको पता ही नहीं चला, दोनों में से किसी को पता नहीं चला। तो भगवान ही उनको झकझोर के जगाए। जो तपस्या में लीन थे ना, भगवान ने जगाया, उठो हम लोग सामने खड़े हैं। जब भगवान ने इन्हें जगाया तब जाकर के ये चरण कमल पे यानी दंडवत प्रणाम किया इन लोगों ने, किसी तरह से संभाला अपने आप को और स्तुति करने लग गए। तो जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमारे जो आवाज़ है ना, ये गला भर जाता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं गदगद वाणी। गदगद वाणी यानी पूरा गला रुंध गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो गदगद वाणी से इन्होंने स्तुति की, जो भी स्तुति में इनको आया समझ में वो स्तुति की। तो इनके स्तुति से, प्रेम से, ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से, ये सारी चीज़ों से ये तीनों बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और कहा वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है वो वरदान मांगो। अब ये जो अत्रि मुनि और अनसुईया को तो भौतिक दुनिया की कोई चीज़ चाहिए नहीं थी, वो तो सिर्फ भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि सृष्टि करो। तो इन्होंने कहा कि हमको तो आज्ञा मिली है पिता से सृष्टि करने की, तो हम क्या सृष्टि करेंगे, हम चाहते हैं कि आप तीनों ही हमारे घर में पुत्र बन जाइए, आप तीनों पुत्र रूप में आ जाइए हमारे घर। तो भगवान तो बोले थे कि वरदान मांगो तो देना पड़ेगा। तो भगवान बोले ठीक है, हम आ जाएंगे पुत्र के रूप में। तो तीनों ने वरदान दे दिया, एवमस्तु। ओके, इसके बाद तीनों पुत्र बन करके आ गए। कैसे कैसे? विष्णु भगवान दत्तात्रेय जी बन गए, ब्रह्मा जी चंद्रमा बन गए और शिव जी दुर्वासा मुनि बन गए। तीनों छोटे छोटे बच्चे बने, अभी बाद में बनेंगे बड़े होने के बाद दुर्वासा मुनि और चंद्रमा और दत्तात्रेय। पहले छोटे छोटे बालक बन करके आ गए और फिर अनसुईया माता उनको गोद में खिलाने लग गईं और बहुत कुछ हुआ। अब इनकी और भी बहुत गहरी लीला है जो आप सुने होंगे शायद। एक और लीला है इनकी कि एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी तीनों रहते हैं इस ब्रह्मांड में, तीनों का स्थान है, अपना अपना लोक है।
तो तीनों की पत्नियां जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं सब तीनों, लक्ष्मी जी और पार्वती माता, सरस्वती माता। तो ये तीनों आपस में मिलती जुलती रहती हैं। तो तीनों मिलजुल करके बातचीत करती हैं। तो उन बातचीत के दौरान उनको पता चला कि ये जो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तो कहीं गए हैं, किसी से मिलने गए हैं। किससे मिलने गए हैं? तो पता चला कि ये तीनों किसी बहुत पतिव्रता नारी से मिलने गए थे, पतिव्रता नारी का दर्शन करने के लिए गए थे। किस पतिव्रता नारी का दर्शन करने गए थे? तो इन्हीं का, अनसुईया माता का दर्शन करने के लिए गए थे। तो वो तीनों आपस में बातें करती हैं कि हम लोग पूछेंगे अपने पति से कि आपको कौन सी नारी लगती है कि हमसे ज़्यादा पतिव्रता है। तो तीनों ने पूछा, तो वो लोग बोले कि है, तुमसे ज़्यादा पतिव्रता नारी है कोई। तो तीनों जो सहेलियां थी वो गुस्सा गई, ठान ली कि नहीं, हमको प्रूव करके दिखाइए कि हम तीनों से ज़्यादा पतिव्रता नारी कोई है धरती पर। तो तीनों बोले, ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, बोले हाँ ठीक है, हम तुमको बताएंगे। इसके बाद ये तीनों गए अत्रि मुनि के आश्रम में। अब क्या होता है कि लीलाएं जो होती है ना, वो कल्प भेद से अलग अलग होती हैं। कल्प भेद यानी किसी और कल्प में अलग तरीके से लीला हुई, किसी और कल्प में अलग तरीके से लीला हुई, ऐसा भी होता है। गलत किसी को नहीं बोल सकते, इसीलिए पुराणों में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो जब ये लोग गए तीनों अनसुईया माता के पास, अत्रि मुनि वहां पर नहीं थे उस समय, घर पर नहीं थे, यानी जो आश्रम था उस पर नहीं थे। तो ये तीनों गए, बोले भिक्षा दीजिए। अनसुईया माता भिक्षा लेकर आई। तीनों अपना रूप लेकर नहीं गए थे, कुछ अलग बनकर गए थे, भिखारी बनकर, ब्राह्मण बनकर भिक्षा लेने के लिए। तो जब भिक्षा लेने के लिए जब भिक्षा लेकर आई देने के लिए, तो ये तीनों बोले कि नहीं, हम तो ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप हमें खिलाइए, भोजन कराइए, नहीं तो हम जाते हैं। अनसुईया माता ने बोला कि नहीं, घर पर अतिथि आए हैं और बिना प्रसाद लिए चले जाएंगे, ये तो गलत बात है। तो आप आइए और प्रसाद लीजिए, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही आपको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। तो फिर ये तीनों ने शर्त रखा कि आप ना निर्वस्त्र होकर के हमको प्रसाद खिलाइए, निर्वस्त्र होकर के। तो माता ने अपने पति का ध्यान किया, यानी अनसुईया माता ने अत्रि मुनि का ध्यान किया, और अत्रि मुनि का ध्यान करके उन्होंने सोचा कि अभी इसका क्या सलूशन, कैसे हम इसका तोड़ क्या है। तो पता चल गया, उनके बहुत अच्छी पतिव्रता नारी थी, तो उनको रास्ता मिल गया। अत्रि मुनि का ध्यान किया, फिर अत्रि मुनि को भी समझ में आ गया कि भगवान पहुंचे हैं वहां पे। फिर उनको शक्ति दिया और अनसुईया माता ने, ये तीन आए थे, ये तीनों को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए। उसके बाद माता ने उनको दूध पिला दिया, निर्वस्त्र होकर के, क्या फर्क पड़ता है, गोद में बच्चा है छोटा छोटा। फिर ये लीला हो गई। फिर बाद में अत्रि मुनि आए। फिर अत्रि मुनि के सामने ये तीनों बालक थे। अत्रि मुनि बोले ठीक है, खिलाओ सबको। ये तीनों छोटे छोटे बालक, तीनों को पालना में झुला दी माता अनसुईया। तीनों झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। उधर वैकुंठ लोक में, कैलाश पर्वत पर, सत्यलोक में वो परेशानी हो रही है। तीनों के पति गायब हैं, तीनों माता जी हैं केवल वहां पे, लक्ष्मी जी, पार्वती माता और सरस्वती माता। तीनों बोली हमारे पति गए हैं परीक्षा लेने, हमने बोला था परीक्षा बताइए हमको प्रूव करके कि कैसे वो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है, अभी तक नहीं आए, इतना समय बीत चुका। नारद मुनि पहुंच गए। बोले आपको पता नहीं है क्या, आप तीनों जो सहेलियां यहाँ बैठी हैं, आपके पति गए हुए हैं वहां पे, आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, हम तो पता है हमको कि गए हैं, परंतु इतना समय क्यों हो गया, उनको तो आ जाना चाहिए था। वो सिर्फ हमको प्रूव करने के लिए कि वो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है,
या हम उनसे बड़े हैं, ऐसा साबित करने के लिए हमने ही भेजा है उनको। तो बोले कि जाकर देखिए अपने पतियों की हालत क्या है, जाइए अत्रि मुनि के आश्रम में। पहुंची तो देखी तीनों तो पालना में झूल रहे हैं। तीनों देवियां पहुंच गई और फिर बोली अनसुईया माता से कि हम लोग सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी हैं, हमारे पति आपके पास आए थे, तो अभी आप हमको हमारा पति वापस कर दीजिए। अनसुईया माता बोली कि ये देखिए आपके पति सब झूल रहे हैं झूले में, अपने अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये कैसे पहचानेंगी, सब छोटे छोटे बच्चे बने हुए। बाद में फिर लीला हुई थोड़ी सी और तीनों फिर अपने रूप में आए, अत्रि मुनि भी आ गए। तब तीनों को बोला अब पता चला तुम लोगों को क्या शक्ति होती है, पति पातिव्रत्य का क्या ताकत है, पता चला। फिर तीनों अपने रूप में आए। फिर तीनों ने बोला माता को कि अत्रि मुनि को कि हम बहुत प्रसन्न हैं और आप वरदान मांगिए। तब उन लोगों ने कहा कि हमको आप बच्चे के रूप में आ जाइए। ये भी एक जगह सुना है, ये लीला भी बहुत प्रचलित लीला है। तो वो तीनों फिर जन्म लिए ऐसे करके, दुर्वासा मुनि, चंद्रमा और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए। अब ये तीनों बालक अब तो प्रॉपरली जन्म लिए थे। तो तीनों छोटे छोटे बच्चे थे, आश्रम में खेलते कूदते थे और उनका दर्शन, वात्सल्य, प्रेम माता का, पिता का बड़े करने में बच्चे को अच्छे से बीत रहा था। अनसुईया, आप अगर चित्रकूट जाएंगे तो हम लोगों ने दर्शन किया है, बड़ा सा मंदिर है, अत्रि मुनि अनसुईया का बड़ा सा स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है, बहुत अच्छा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे उनका आश्रम है अत्रि मुनि और अनसुईया का। तो उसमें ही अनसुईया माता खुश रहती थी, व्यस्त रहती थी, तीनों बच्चे को बड़ा कर रही थी। जब भगवान राम और सीता माता, लक्ष्मण जी तीनों वनवास के लिए निकले थे तो ये गए थे अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि और अनसुईया बहुत खुश हुए इनको देख करके, इनके आगमन से बहुत खुश हुए। और सीता माता को अनसुईया माता ने शिक्षा भी दी थी। अनसुईया का नाम बहुत प्रसिद्ध है पतिव्रता नारी के रूप में या बहुत देवी के रूप में। जैसे कुछ प्रसिद्ध नारियां हैं शास्त्रों में, उनमें से एक है अनसुईया माता। तो उनको कुछ गहने जेवर भी दिए थे और सीता माता को शिक्षा भी दी थी। उनके आश्रम में रहे थे चित्रकूट में, अभी भी आश्रम है। और कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के नेत्र से प्रकट हुए हैं और अनसुईया माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कर्दम मुनि और देवहूति की कन्या है, तो कहीं कहीं पे दक्ष प्रजापति की कन्या भी कहा जाता है। तो सेम बात है, कल्प भेद से दोनों कथाएं सत्य हैं। तो अत्रि मुनि, सॉरी, हाँ अत्रि मुनि, अत्रि मुनि जगत की बहुत सेवा किए, यानी कि जगत में जो जो लोग हैं रहने वाले, इनको आपत्तियों से बचाया। जैसे पुराणों में कथा आती है कि राहु की सूर्य से दुश्मनी है। ये कथा मैंने आपको बताई थी, किस दिन बताई थी याद नहीं है, पर मैंने बताया था कि कैसे, हाँ कल ही बताया था सुबह प्याज लहसुन के कथा के दौरान, कि राहु कैसे सूर्य का दुश्मन बन गया, क्योंकि सूर्य ने बताया मोहिनी अवतार को ये राहु है, ये देवता नहीं है, तो दुश्मन बन गया है राहु सूर्य का हमेशा के लिए। तो राहु अपने शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया, सूर्य देवता के ऊपर एक बार आक्रमण किया और सूर्य देवता अपने स्थान से हिल गए, गिर रहे थे। उस समय अपने तपस्या के बल पर अत्रि मुनि ने सूर्य को रोका। जैसे उनका जो स्थान है, जो जगह है जहाँ पे वो उनका जो चक्र होता है, घूमते हैं ना, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सबका एक स्थान है, तो उस स्थान पर उनको रखा अत्रि मुनि ने, नहीं तो गिर जाते और समूचा दुनिया में अंधेरा हो जाता।
हाहाकार मच जाता। इसीलिए अत्रि मुनि का नाम ऋषि मुनियों ने प्रभाकर रखा। प्रभाकर सूर्य को कहते हैं। प्रभा यानी लाइट, प्रकाश, दिन, प्रभा, प्रभा यानी ज्योति, और प्रभाकर जो ज्योति देता है, जो उजाला करता है, तो सूर्य का एक नाम है दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अत्रि मुनि का भी नाम रखा गया प्रभाकर। इनकी चर्चा वेदों में भी आती है। और एक और चीज है कि एक बार ये समाधि में थे, ध्यान मग्न थे बिल्कुल, और दैत्यों ने उठाया अत्रि मुनि को और रख दिया कहाँ, एक यंत्र में डाल दिया जिसका नाम था शतद्वार। शतद्वार, उसमें 100 दरवाजे होंगे शायद। शतद्वार नामक यंत्र में डाल दिया और उसमें आग लगा दिया कि यहीं पर जल के भस्म हो जाएंगे अत्रि मुनि। क्योंकि साधु जो होते हैं ना, उनसे असुरों को हमेशा समस्या होती है, हमेशा वो दुश्मनी रहती है उनकी साधुओं से। तो उनको समाप्त करने का सोचा, जला दी। किंतु इनको पता भी नहीं चला इस बात का कि हमको बंद कर दिया है, जला दिया है, आग लगा दिए है, अभी मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। क्योंकि ये समाधि में लीन थे। समाधि यानी भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो भगवान का चिंतन जब व्यक्ति करता है, घोर चिंतन, तो अगल बगल क्या चल रहा है उसको पता नहीं चलता। आजकल के ज़माने की बात नहीं हो रही है, उन दिनों बहुत गहरी चिंतन समाधि हुआ करती थी। तब अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं वास्तव में देवताओं के, वो वहां पहुंचे और इनको बचाया। इन्होंने एक संहिता भी लिखा है जिसका नाम है अत्रि संहिता। उसमें बताया गया है क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। अमूल्य ग्रंथ है, ग्रंथ रत्न है। तो इस प्रकार अत्रि मुनि का हमारे समाज में, इसमें सब जगह बहुत स्थान है। और अभी समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज तो यही कथा समाप्त हो जाएगी। अब कल मैं इसको ख़त्म भी कर दूंगी और शायद आगे भी बढ़ूंगी, क्योंकि अब सिर्फ 2 चीज़ है। एक कौशिक मुनि है जो बहुत छोटा है, 2 लाइन का। महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में एक ऋषि थे, स्थायी ऋषि थे, और कृष्ण से मिलते रहते थे। इस नाम के अनेक अन्य ऋषि हुए हैं। तो कौशिक मुनि हो गए। और अब जो अंतिम है वो है सुदर्शन, जो भगवान के सुदर्शन चक्र है ना, वो भी आए थे भीष्म पितामह से मिलने के लिए। तो इस सुदर्शन चक्र का वर्णन इतना जल्दी नहीं होगा, 1 मिनट में नहीं होगा, इसीलिए इनको हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौतम हरि हरि बोल।